जय श्री राधा कृष्ण। ज्येष्ठ अमावस्या आने वाली है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और साल की बड़ी अमावस्या होती है। ज्येष्ठ अमावस्या पर ही शनि अमावस्या, शनि जयंती मनाई जाती है। साथ ही सुख सौभाग्य में उन्नति करने वाला सुहागन स्त्रियों का महापर्व वट सावित्री व्रत भी इसी दिन किया जाता है। एक ही दिन पितरों की पूजा, तर्पण के साथ वट वृक्ष की पूजा और शनिदेव की पूजा का विधान है। इस साल 2025 में ज्येष्ठ अमावस्या को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। कई जगह 26 मई को अमावस्या तिथि मना रहे हैं और कई जगह 27 मई को। तो आज इस वीडियो में हम साल 2025 में आने वाली ज्येष्ठ अमावस्या के विषय में चर्चा करेंगे। किस दिन अमावस्या की पूजा, शनि जयंती और वट सावित्री व्रत करना उत्तम रहेगा, किस शुभ मुहूर्त में पूजा करें, कौन से शुभ संयोग साधकों को महाफल देने वाले होंगे, किन बातों का ध्यान रखें तथा पूजा कैसे करें। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 26 मई 2025 की दोपहर 12:11 से शुरू होगी और ये 27 मई 2025 की सुबह 8:31 पे समाप्त होगी। ज्योतिषियों के अनुसार उदयाकालिक अमावस्या के कारण ज्येष्ठ अमावस्या, शनि जयंती और वट सावित्री व्रत 27 मई को मनाना ज्यादा उचित रहेगा। मंगलवार को अमावस्या होने से ये भौमवती अमावस्या कहलाएगी। अमावस्या तिथि 26 मई दिन सोमवार को दोपहर में 12:11 PM पे शुरू होगी और इसी से बहुत जगह 26 मई को भी अमावस्या तिथि मनाने की सलाह दी जा रही है। सोमवार होने से ये सोमवती अमावस्या होगी। सोमवती अमावस्या मुख्य रूप से सौभाग्य उन्नति के लिए की जाती है और वट सावित्री व्रत भी अखंड सौभाग्य के लिए ही होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग 26 मई को सोमवती अमावस्या मनाने की सलाह दे रहे हैं। पर हिंदू धर्म में उदय तिथि का विशेष महत्व होता है। इसी से 27 मई दिन मंगलवार को अमावस्या मनाना ज्यादा उचित होगा। दिन के हिसाब से देखो तो 23 मई दिन शुक्रवार की एकादशी, 24 मई की द्वादशी, 25 मई की त्रयोदशी, 26 मई की चतुर्दशी और 27 मई की अमावस्या ही बैठेगी, है ना। इसके अलावा वट सावित्री व्रत की पूजा सुबह की जाती है। ऐसे में भी 27 मई को पूजा करना ज्यादा उचित होगा। पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो सुबह 9:01 से 10:40 तक रहेगा। इस समय शनिदेव की पूजा और अभिषेक करना विशेष फलदायी माना जाता है। कई लोग हमें प्रश्न कर रहे हैं कि वो तो 26 मई को सोमवती अमावस्या पर पूजा तर्पण करेंगे, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? तो देखो, नहीं, गलत नहीं कर रहे। देखो, आजकल है ना, एक बात को समझ लो, आजकल ज्यादातर विचारों के मतभेद से सभी पर्व त्योहार दो ही मनाए जाते हैं। ऐसे में कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। अब इस कंफ्यूजन से आजादी के लिए अच्छा है किसी एक को फॉलो कर लो, जिसको भी आप मानते हो। आपके गुरु महाराज है, कोई संप्रदाय है, आपके घर के पास कोई लोकल मंदिर है या किसी व्यक्ति विशेष को। पर जब किसी को फॉलो करो तो बस उसी को फॉलो करना, हर बार सिर्फ उसी को फॉलो करना। ऐसा नहीं करना कि अमावस्या की बात किसी और की मानो और एकादशी के लिए किसी और को फॉलो करो। या फिर लोग है ना अपनी सुविधा के हिसाब से भी देखते हैं। जैसे समझो कोई है, किसी को मंडे को कहीं जाना है तो वो हमारी कि भाई वो कहेगा शाम दीवानी दीदी कह रही है कि भाई ट्यूसडे को कर लो, तो हम तो ट्यूसडे को अमावस्या कर रहे हैं। और कभी एकादशी या कोई और बात आएगी तो वो किसी और को फॉलो करेगा, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे फॉलो ना करें, किसी एक को, चाहे आपको परेशानी हो या कुछ भी हो, बस एक को फॉलो करके काम करें। एक और बात, जो लोग सोमवार को सोमवती अमावस्या मनाएंगे वो ट्यूसडे को मतलब मंगलवार को सूर्योदय में पितरों के निमित्त स्नान, दान, तर्पण जरूर करें, क्योंकि सूर्योदय में अमावस्या तिथि मंगलवार की ही है। दूसरी बात, जो सोमवार को सोमवती अमावस्या पर वट सावित्री की पूजा करे वो पूजा दोपहर में 12:11 PM के बाद ही करें, क्योंकि अमावस्या तिथि उसी के बाद शुरू होगी। एक और बात,
जो स्त्रियां सोमवती अमावस्या का व्रत, पूजा या परिक्रमा करती हैं, जिन्होंने नियम उठा रखा होता है सोमवती अमावस्या का, वो चाहे 27 को वट सावित्री की पूजा करे, पर वो 26 को सोमवती अमावस्या का व्रत और परिक्रमा जरूर करेंगे। तो ऐसे में क्या हो रहा है, जिन्होंने भी नियम ले रखा है वो 26 को ही सोमवती अमावस्या भी कर रहे हैं, वट सावित्री भी और शनि जयंती भी, जो सही भी है। अब अगर शनि जयंती की बात करूं तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन भगवान शनिदेव का जन्म हुआ था। भगवान शनिदेव सूर्य देव और छाया के पुत्र हैं। इस दिन शनिदेव की पूजा के साथ ही व्रत रखने का विधान भी है। माना जाता है कि शनि व्यक्तियों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो शनि अच्छा, और खराब कर्म करने वालों को खराब फल देते हैं। शनि को ज्योतिष में न्यायाधीश बताया गया है। शनि की दृष्टि हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक बार अवश्य ही पड़ती है। इसके साथ ही लोगों को समय समय पर शनि की ढैया और 7.5 का सामना भी करना पड़ता है। उत्तर भारत में जहां शनि जयंती ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाई जाती है, वहीं दक्षिण भारत में ये वैशाख मास की अमावस्या पे मनाई जाती है। शनि जयंती को शनि जयंती पर शनिदेव का जन्मदिन होता है। ऐसे में आप शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए व्रत, पूजा पाठ, मंत्र जाप, दान आदि जरूर करें। जिन पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है या फिर कुंडली में शनि दोष है, तो वो इससे मुक्ति के उपाय करें। इस दिन इन उपायों का तुरंत फल मिल जाता है। इसी के साथ शमी के पेड़ की पूजा करने, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने, छाया दान करने, तेल से अभिषेक करने से शनि देव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस साल ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती पर कई शुभ योग बन रहे हैं। सुकर्मा योग रात को 10:54 तक रहेगा, जबकि सर्वत सिद्ध योग सुबह 5:25 से 5:32 तक होगा। इसके अलावा शिववास योग भी सुबह 8:31 तक होगा, जिसमें भगवान शिव कैलाश पर मां गौरी के साथ विराजित होंगे। पंचांग के अनुसार सूर्योदय सुबह 5:23 पर और सूर्यास्त शाम को 7:12 पर और चंद्र अस्त शाम को 7:49 पे होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से 4:44 तक रहेगा। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हो तो इस समय आपको स्नान करके व्रत और पूजा का संकल्प करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। यदि आप इस समय उठ ना पाए तो आप सूर्योदय के बाद भी ये काम कर सकते हैं, पर इस दिन क्योंकि इतना महान फलकारी दिन है, इस दिन जितना जल्दी हो सके हमें करना चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या पे शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त 11:51 AM से दोपहर में 12:46 PM तक है। शनि जयंती की पूजा, शनिदेव की पूजा आप सूर्य उदय होने से पहले करें, ज्यादा फलकारी होता है, क्योंकि सुकर्मा योग रात तक बना रहेगा। ये एक महाशुभ योग है, लेकिन शनि पूजा के लिए सर्वत सिद्ध योग सबसे अच्छा है, पर ये योग इस दिन सिर्फ 7 मिनट के लिए। तो अगर आपको शुभ मुहूर्त में पूजा करनी है तो 7 मिनट के अंदर आपको पूजा करनी होगी। जी बिल्कुल सही कह रही हूँ, इस बार शनि जयंती पर 7 मिनट के लिए सर्वत सिद्ध योग बन रहा है और ये बहुत शुभ योग है। इस योग में आप जो भी कार्य करते हो वो फलित होता है, उसका बहुत शुभ फल आपको मिलता है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस दिन सर्वत सिद्ध योग सुबह 5:25 से सुबह 5:32 तक है और इस समय में अगर आप पूजा करते हो तो वो आपको शनिदेव की समय में पूजा करते हो तो महाफलकारी होगी। सर्वत सिद्ध योग के अलावा ज्येष्ठ अमावस्या पे सुकर्मा और घृति योग बन रहा है। इस दिन सुकर्मा योग सुबह से लेकर रात 10:54 तक है और उसके बाद से धृति योग बन जाएगा। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि में द्विपुष्कर योग 5:02 AM से 5:25 AM तक रहेगा। ये 28 मई को होगा। शनि जयंती पर कृतिका और रोहिणी नक्षत्र भी है। कृतिका नक्षत्र सुबह 5:32 AM तक है और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र है जो 28 मई को 2:50 AM तक है। जो लोग ज्येष्ठ अमावस्या पर अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहते हैं वो लोग 27 मई को अमावस्या तिथि के समापन से पहले तर्पण कर ले। उस दिन सूर्योदय 5:25 AM पे होगा।
ऐसे में आप स्नान करने के बाद पितरों के लिए तर्पण करें। तर्पण में जल, काले तिल, सफेद फूल और कुशा का उपयोग करें। जब हम कुशा से तर्पण करते हैं तो इससे पितर तृप्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और हमें उन्नति का आशीर्वाद देते हैं। देखो, वैसे तो किसी भी कार्य के लिए अमावस्या की तिथि शुभ नहीं मानी जाती। इस दिन हमें कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए, लेकिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए, तर्पण के लिए, श्राद्ध के लिए, पिंडदान आदि कार्यों के लिए अमावस्या तिथि बहुत शुभ होती है, तुरंत फलदायी होती है। इस दिन पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए उपवास और पूजा भी की जाती है। इस दिन मौन भी रहते हैं, इसी कारण इसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। मैं पर्सनली सभी को सजेस्ट करती हूँ कि हर अमावस्या को अपने पितरों के लिए अन्न धन दान जरूर करें, तर्पण करें। पॉसिबल हो तो किसी ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाएं। पर जैसा कि ये जो ज्येष्ठ अमावस्या है, ये विशेष तिथि है, इस दिन तो सभी जरूर कुछ ना कुछ करें। पितरों की शांति से आपके काम धंधे में, घर में आपको बहुत फर्क दिखेगा, बहुत बरकत दिखेगी। आप आपस में शांति बनती है और जो रिश्ते होते हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। देखो, ज्येष्ठ अमावस्या बहुत फलकारी दिन है। इस दिन हमें 3-4 विशेष पूजा करनी होती है। पितरों की पूजा करनी है, तर्पण करना है, पिंडदान करना है, फिर हमें शनि जयंती की पूजा करनी है, फिर हमें वट सावित्री की पूजा करनी है, महादेव की स्पेशल पूजा होती है, उनका अभिषेक होता है। तो ये दिन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस दिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे आप अपना दिन प्लान कर सकते हैं। पहले मॉर्निंग में जल्दी उठे, शरीर पर तेल लगाकर अच्छे से नहाए। शनि जयंती पर शरीर पर तेल लगाकर नहाना बहुत शुभ होता है। किसी पवित्र नदी में नहा सको तो बहुत ही उत्तम, वरना घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर फिर नहाए। स्नान के बाद अगर ब्राह्मण को भोजन करवा रहे हैं तो भोजन की तैयारी करें और ब्राह्मण को घर बुलाएं, पितरों का तर्पण करें, उनका श्राद्ध करें। अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते तो पितरों के निमित्त सूखा सामान, जिसे सीधा कहा जाता है, जरूर निकालना। इसके बाद शिव मंदिर जाएं और भोलेनाथ का अभिषेक करें, दान करें और बढ़िया पूजा करें। फिर वट सावित्री पूजा के लिए वट वृक्ष पर जाएं, साथ ही पीपल के पेड़ की पूजा भी करें और कहानी सुनें। दिन में मछली, पंछी और गाय को भोजन जरूर देना। भिखारी, कुष्ठ रोगी, अपाहिज, निर्धन या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना या उनकी मदद करना। काली उड़द, काला तिल, लोहे आदि चीजों का दान करना। शाम को शनिदेव की पूजा के लिए जाना, उनका पूजन करना, तिल चढ़ाना, तेल में छाया दान करना, शनि चालीसा का पाठ करना, आरती करना। अंत में पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे दीवा जगाना। पितरों के लिए दीपदान करना। ये मैंने आपको एक बेसिक दिनचर्या बताती है कि आपको ये दिन कैसे प्लान करना है। इसके अलावा आप जो भी अधिक से अधिक कर सकते हो वो करना। जो उपाय बताए गए हैं उनको करना, ताकि आपके लिए वो तुरंत फलकारी हो। इस दिन किए गए ये धार्मिक कार्य व्यक्ति को शांति और पुण्य देते हैं। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।